हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है कि कैसे जो एक्स क्रोमोसोम है उसको उसका शेप मिलता है और इसी के साथ साथ उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक मिस्ट्रीज को सॉल्व करा है। क्या है एक्स क्रोमोसोम, किस तरीके से डिफर करता है ये वाई क्रोमोसोम से, क्या क्या इसके इम्पैक्टफुल एरियाज हैं। अगर हम बात करें एक्स क्रोमोसोम की, इसके प्रोमिनेंट सेंटर्स कौन से हैं, या इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रीजन है कि भाई कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे, क्या स्ट्रक्चर है इसका, क्या फंक्शन है, कैसे इसकी डिस्कवरी की वजह से, इसके शेप की वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट में, जेनेटिक रिसर्च में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। अलॉन्ग विद दैट पोटेंशियल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इस डिस्कवरी का, जहां पे हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक प्रोसेस क्या था इसके पीछे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है एक्स क्रोमोसोम का, इसकी डिस्कवरी से जो हम ह्यूमन बायोलॉजी की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, उसमें एक लंबी छलांग किस तरीके से ली है साइंस की दुनिया ने। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि ब्रिटेन के कुछ साइंटिस्ट ने फाइनली दुनिया की एक बहुत बड़ी जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व कर दिया कि भाई एक्स क्रोमोसोम को उसकी शेप कैसे मिलती है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स वो लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। केस इन पॉइंट, इफ आई एम माय पेरेंट्स डॉटर, क्या प्रूफ है इसका? सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा उनका नाम मेरे गार्डियन के आगे लिखा होना प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर किसी को डीएनए मैच कराना है, मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में सर्टन सिमिलर डीएनएज आएंगे, सर्टन सिमिलर क्रोमोसोम्स आएंगे, जिससे ये पता लग जाएगा कि भाई मैं उन्हीं की संतान हूँ। ये स्ट्रक्चर्स पहली बार डिस्कवर हुए थे लेट 1800s में, उस टाइम पे जब लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसका इन्वेंशन हुआ। अब एक्स शेप जो आता है, ये तो सबको पता है कि हाँ भाई एक्स शेप जैसा कुछ है, पर ये किस कारणवश से एक्स शेप एग्जिस्ट करता है ये समहाउ किसी को नहीं पता था। ठीक है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, या हम अगर इस पे ध्यान दे रहे हैं, ये एक अननोन चीज थी, ये एक कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें कि भाई सारे लोगों को ना सब अभी तक दिमाग में ये था कि भाई क्यों हम एक्स क्रोमोसोम की बातें करते हैं या एक्स क्रोमोसोम के क्या क्या टाइप्स हैं। लेकिन एक्स क्रोमोसोम का जो शेप है वो इसलिए आता है जब सेल विभाजन होता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है, उसी टाइम पे उनको ये शेप मिल जाता है। साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे होता कैसे है। ये तो पता था कि टाइम क्या है, प्रोसेस कौन सा है, पर होता कैसे है जानना चाहते थे। जहां पे साइंटिस्ट ने बोला कि इसका आंसर लाई करता है एक प्रोटीन में जिसका नाम है श्यूगोशन। ये जो प्रोटीन है श्यूगोशन, ये लॉक करता है क्रोमोसोम्स को एक्स शेप में। तो अगर आप एक्स डीएनए एक्स क्रोमोसोम देखोगे, इवन फ्रॉम दिस फिगर आप देख सकते हो कि ये कैसे एक सिजर की शेप में एक इंटरलॉक फिगर है, जहां पे आपको यहाँ देखने से मिल रहा होगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे को कटता हुआ जा रहा है या एक दूसरे को लॉक करता हुआ जा रहा है। अब अगर हम इस डीएनए स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जिस्ट कैसे करता है, तो अब इस पूरी कहानी में सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा और फिर हम आएंगे क्रोमोसोम पे। ये एक सेल है जिसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को जब आप एक लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ोगे, वहां से आप आओगे क्रोमोसोम पे, और इस क्रोमोसोम का ये जो नॉटेड सा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आपको छोटी सी नॉट देखने को मिल जाएगी, एक लॉक देखने को मिलेगा, जैसे किसी ने कोई गांठ लगा देते हैं रस्सी में। वो ये किस वजह से आता है? ये आता है उस प्रोटीन से जिसका नाम है शुगोशन। ठीक है, जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है। ये जो क्रोमोसोम है इसके स्ट्रैंड में आता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखोगे एक डबल न्यूक्लियर एसिड वाला होता है। हम आरएनए डीएनए की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा फर्क यही आता है कि डीएनए में आपको डबल हेलिक्सेस देखने को मिलते हैं। डीएनए के पार्ट में ही आपको न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन, जीन, ये सब देखने को मिलेगा अलोंग विद दैट न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो बेस पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड का, यही वो पेयर्स होते हैं जो मेरे में और मेरे पेरेंट्स में, आप में और आपके पेरेंट्स और फोफादर्स में सेम होंगे। दैट इज ग्वानाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन एंड थाइमाइन। फ्रॉम देयर अपॉन अगर हम आगे चलें तो क्रोमोसोम एक्चुअली होता क्या है। फ्रॉम द फिगर आप ये देखो कि अगर हम सिंगल क्रोमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम जिसमें एक सिंगल सा एक सेंट्रोमीटरी है। जब ये दो हो गए रेप्लिकेशन के बाद, इनमें सेंट्रोमीटरी दो हो गए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्रोमोसोम में एक्चुअली में दो आइडेंटिकल, दो लंबे लंबे डीएनए के थ्रेड होंगे जो पहली बार कनेक्ट होते हैं अलोंग देयर एंटायर लेंथ। तो ये वाला सिंगल स्ट्रैंड अलग है। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले स्ट्रैंड की बात करें, ये अलग है, ये अलग है, बट एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे इनमें एक नॉट आएगी। ये आता है शुगोशन प्रोटीन की वजह से। द होस्ट ऑफ रिंग्स विच आर देयर, ये जो थ्रेड्स है, बहुत सारे ऐसे सर्कल्स होते हैं जो इन दोनों नॉट्स को एक साथ पकड़ लेते हैं।
तो जब भी सेल डिवाइड करने वाला होता है, जो कोहेसिव रिंग्स होते हैं ये खुल जाते हैं और डीएनए का आर्म अलग अलग हो जाता है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा कि जो प्रोटीन है SGO1 ये लॉक करता है इन कोहेशन रिंग्स को और ये क्रोमोसोम को उनका एक्स शेप देता है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या हमको जानना, क्यों पढ़ना है एक्स क्रोमोसोम के बारे में, ताकि हम जेंडर बता पाए, ताकि हम जो सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं ह्यूमंस में कि आदमी और औरत में जो एक्स और वाई क्रोमोसोम का बेसिक पार्ट आता है वो डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्स क्रोमोसोम इज वन ऑफ द टू क्रोमोसोम्स वी नो इन द ह्यूमन, एक एक्स होता है एक वाई होता है। एक्स और वाई डिटरमिन करते हैं किसी भी प्राणी का बायोलॉजिकल सेक्स। अगर दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो डिनोट करेगा फीमेल, एक्स वाई है वो डिनोट करेगा मेल को। तो आप यहां से देख सकते हो कि एक्स और वाई में मियोसिस के टाइम पे जो वाई क्रोमोसोम है दैट विल पेयर विद अ स्मॉल रीजन व्हिच इज टू द सिमिलैरिटी ऑफ अ एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, उसमें कंपैरेटिवली लेस जीन्स होते हैं एज कंपेयर टू द एक्स क्रोमोसोम। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्स और वाई क्रोमोसोम के अगर गणित लगाओगे, एक्स क्रोमोसोम में 800 से 900 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं जिनके हर किसी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड वाई क्रोमोसोम में कुछ 60 से 70 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होंगे। तो जो हमने पीछे ये 4 तरीके के ये रंग बिरंगे बेस पेयर्स पढ़े, ग्वानाइन, साइटोसिन, एडेनाइन, थाइमाइन, दीज आर योर बेस पेयरिंग प्रोटीन जीन, जो कि हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ वाई क्रोमोसोम सिर्फ 60 से 70 देखने को मिलते हैं और आधे से ज्यादा इसमें एक्टिव सिर्फ टेस्टिकल्स में होते हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं उसमें, बाकी के टाइम ये एक्टिव भी नहीं होते। अगर हम एक डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस कैसे आता है, हम कैसे बता सकते हैं कि भाई फीमेल कैरियोटाइप या मेल कैरियोटाइप क्या होगा। यहाँ पे जो आप रेड वाला देख रहे हो ये मेटर्नल क्रोमोसोम मान लो, मतलब जो हमको हमारी माओ से मिलता है। जो ब्लू में देख रहे हो इसको पेटर्नल क्रोमोसोम मान लो, जो हमें हमें हमारे पिताजी से मिलता है। मेल सेक्स क्रोमोसोम की अगर आप बात करोगे तो एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होने चाहिए तब मेल्स बनते हैं। फॉर अ फीमेल टू एग्जिस्ट बोथ ऑफ देम हैव टू बी रेड, मतलब दोनों एक्स एक्स होने चाहिए। इन द सिंपल टर्म्स हाफ ऑफ जितने भी हाफ ऑफ ऑल द स्पर्म्स जो कि एक्स क्रोमोसोम को कैरी करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से, या हाफ ऑफ ऑल द स्पर्म्स व्हिच विल बी कैरिंग अ वाई क्रोमोसोम दे विल बी हियर। इन द सिंपल टर्म्स अगर कोई भी बच्चा इनहेरिट करेगा एक वाई क्रोमोसोम वो एक मेल होगा। अगर कोई भी बच्चा एक एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है फ्रॉम द पेटर्नल पार्ट वो फीमेल होगा, क्योंकि माँ की तरफ से आपको एक्स क्रोमोसोम मिलना इज अ गारंटी। जितने भी एक्स सेल्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करेंगे। लेकिन जो 3 इडियट्स है, जो स्टार्टिंग डायलॉग था फरहान का, कि पैदा होने के लिए भी तो हमको एक रेस लगानी पड़ती है, ठीक है, वी हैव टू फाइट आवर वे थ्रू मिलियंस ऑफ स्पर्म, दैट इज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर यू बिकम अ मेल और अ फीमेल बाय द chromosome which that particular sperm will be carrying from the paternal side। एक्स लिंक जीन्स की अगर बात करें, सिंस फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनके पास 2 कॉपीज होंगी ऑफ ईच ऑफ एक्स लिंक जीन। मेल के पास डिफरेंट जेनोटाइप होता है पॉसिबली देन अ फीमेल, क्योंकि उसमें एक्स और वाई आता है। पॉसिबल है कि एक एक्स लिंक जीन का कॉपी हो सकता है। अब ये ना पनेट स्क्वायर एक एनालिसिस हुआ था, एक सेक्स लिंक ट्रेट था, जहां पे उन्होंने ये जानने की कोशिश करी थी कि हम मेल और फीमेल में कैसे डिविजन बता सकते हैं। तो ये जो आप रेड आई देख रहे हो दिस इज अ मेल, ये जो आप व्हाइट आई देख रहे हो दिस इज अ फीमेल फिगर। आप एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम से भी ये डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेल गेमीट्स है एंड हाउ डू दे कम टुगेदर, तो फीमेल गेमीट्स ने अपने एग्स को ले डाउन करा, सारे के सारे फीमेल ऑफस्प्रिंग के पास रेड आइज होंगे, मेल गेमीट्स के पास होंगे ऑफस्प्रिंग के पास व्हाइट आइज। इन द सिंपल टर्म्स अगर ये दोनों आपस में आएंगे इट कुड बी पॉसिबल कि अगर मेल आया है तो व्हाइट आई आएगा, फीमेल आया है तो रेड आई आएगा, ठीक है। फ्रॉम अगर हम पूरी स्टोरी को जाने अभी तक का पार्ट देखिए, समझे कि भाई इसकी डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एक्स वाई मेल में, एक्स एक्स फीमेल में। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका अगर सारांश में आपको बताऊं, जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम के होते हैं दे आर सेड टू बी एक्स लिंक। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं जो एक्स लिंक जीन्स होता है उनका एक डिस्टिंक्टिव इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, क्योंकि दे हैव अ नंबर, उनके जो प्रेजेंट है डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में और मेल्स में। एक्स लिंक जो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर मच मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न की वजह से। एक्स लिंक तो आपको मिलना ही मिलना है फ्रॉम योर मेटर्नल एक्स, लेकिन जो भी अनुवांशिक विकार होता है, जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो यूजुअली आपको एक्स लिंक जो क्रोमोसोम है वहीं से आएंगे।
in terms of any such genetic disorder which is coming. That does not mean that आपको genetic disorder आपके maternal side से ज्यादा आएगा as compared to paternal, not at all. It just would be जो भी आपका X linked human genetic disorder होगा उसका percentage थोड़ा ज्यादा होगा as compared to other. अब किस तरीके से आएगा X linked recessive inheritance की अगर हम बात करें, we have an affected father, unaffected mother. मतलब म्यूटेटेड जीन आपके फादर में आया है, मदर के पास दो नॉर्मल जीन्स हैं. इट कुड हैपन यू कैन हैव एन अनअफेक्टेड डॉटर, अनअफेक्टेड सन. सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आ सकता है, we have unaffected mother, unaffected father, and at that part we can have unaffected daughter, unaffected son, unaffected daughter or an affected son, depending upon कि कौन सा एक्स जीन इनके पास आया है. अब फर्क क्या हुआ यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर डॉटर वाज द कैरियर, क्योंकि इनके पास ये एक्स जीन आ गया. वो म्यूटेटेड जो जीन था पहली पीढ़ी में कुछ नुकसान नहीं करा, दूसरी पीढ़ी भी नॉर्मल आ गई, पर जब तीसरी पीढ़ी आई ना तो वहां पे भी हैड एन अफेक्टेड सन, क्योंकि उन्होंने ये इनहेरिट करा था फ्रॉम द अफेक्टेड फादर. तो उन्होंने ग्रैंडफादर से अफेक्ट करते करते उनको यहाँ पे उसका असर मिला. ठीक है, बिफोर आई वाइंड अप अ सुपर क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस दैट वी आर स्टार्टिंग एट अनअकैडमी. 27 अप्रैल से हमारा 2024-25 का बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हो शिवजी लाइव, और आपको 50% का ऑफ मिलेगा आइकॉनिक और आइकॉनिक जीएस ऑप्शनल पे. अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा इस संडे, डू गिव इट. 11 बजे से ये टेस्ट होगा. कोड है शिवजी लाइफ फॉर फ्री एनरोलमेंट. 3 करोड़ तक का स्कॉलरशिप पूल है फॉर टॉप 1000 रैंक. आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही. स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी. लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू स्टे ट्यून एट अनअकैडमी. थैंक यू सो मच गाइज.